में बीजेपी अधिवेशन में शामिल हुए हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता रामविलास शर्मा ने मिशन 2024 को लेकर के कह दिया है कि हरियाणा में बीजेपी की एक तरफा जीत होनी है। और रामविलास शर्मा ने किसान आंदोलन गठबंधन राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनते हैं। मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन और इस मौके पर हरियाणा के दिग्गज नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा भी मौजूद हैं। आपने भी इस सम्मेलन में शिरकत की है और काफ़ी महत्वपूर्ण कई विजन प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दिए हैं। खासतौर से अगर देखें तो क्या परिवर्तन लाने वाला अधिवेशन रहेगा? देखिए बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद डिफरेंस और 1951 में जनसंघ की श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना किया था और वो कश्मीर में शहीद हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वो उद्योग मंत्री थे। 6 दिसंबर 1951 को उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण लोकसभा में दिया कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे एंड आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो उधमपुर में गिरफ्तार हुए। शेख अब्दुल्ला की जेल से 23 जून 1952 को उनकी डेड बॉडी हमको मिली। जिस कश्मीर के लिए वो शहीद हुए, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री अपने पूर्वजों को 370 धारा हटा के डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके आडवाणी जी को भारत रत्न दे करके, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके, नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे करके और कितना गजब किया है। और अब तो अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। और अगर देखें तो ये राज्यों के लिए भी एक बड़ा मैसेज रहेगा, खासतौर से जहां चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश से आप आते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए जाने की भी चर्चाएं चलती हैं। आपको क्या लगता है, क्या असर डालेगा ये अधिवेशन हरियाणा के चुनाव पर? देखिए, हरियाणा के चुनाव पर, हरियाणा का चुनाव भाईजान, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में राम लहर चल रही है। इस बार जो है, जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा 10,000 साल पहले कैकेयी के कारण राजा राम को वनवास हुआ था और राजा दशरथ के प्राण चले गए थे। और आज सीता, गीता, सावित्री, जावित्री, चंपा, चमेली, धापा, दड़कली, रामबाई, शोबाई, भरपाई, गिंदोड़ी सब है। हिंदू समाज ने उसके बाद कैकेयी नाम लड़की का नहीं रखा। ये वही समाज है। और इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का जो बहिष्कार किया है, आने वाले दिनों में ये समाज, जो इस समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाता है, जो इस समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जैसे इस समाज ने कैकेयी को बिगाड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले दिनों में समाज कांग्रेस को भी बिगाड़ दे। और अगर देखें तो हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठजोड़ है। बड़ी चर्चाएं रहती है कि गठजोड़ के साथ चुनाव लड़ा जाए या अलग होकर चुनाव लड़ा जाए, बड़ी चर्चाएं रहती हैं। ये चर्चाएं तो आप लोग चला देते हैं, टोटल टीवी चला देता है। अच्छी सरकार चल रही है, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं और अजीज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम। और नारा दिया गया है खासतौर से बीजेपी के लिए 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार। हरियाणा में क्या नारा बुलंद करेंगे? हरियाणा में अभी लोकसभा का चुनाव है। 10 की 10 लोकसभा सीटें 2019 में भी नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, और अब तो 2024 में 10 की 10 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर जय जय श्री राम बोलेंगे। और किसान आंदोलन की चर्चाएं हम देख रहे हैं, कितना असर डालेगा हरियाणा के चुनाव पर? किसान आंदोलन में किसान कम हैं और राजनीतिक दल ज्यादा है। मैं खुद एक ढाणी में रहने वाला, हर जोत जोत करके 5 बार मैं विधायक रहा।
इसमें किसान कहीं नहीं है। तो किसान आंदोलन का कोई असर हरियाणा में ये नहीं? पार्टियां हैं, कांग्रेस चला रही है, कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है, कनाडा से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है, 1.5 करोड़ के ट्रैक्टर कहाँ से आए, ये जांच का विषय है। धन्यवाद बात करने के लिए। और बड़े सवाल उठाते हुए हरियाणा के बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता हैं रामविलास शर्मा, जो बयान दे रहे थे राष्ट्रीय अधिवेशन पर, साथ ही हरियाणा के राजनीतिक समीकरण पर। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।